तो कैसा है आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लक्ष्मीकांत। से पहले एक छोटा सा कोट है, द पेन यू फील टुडे इज द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। अगर आज आपको थोड़ा सा पेन हो रहा है, जैसे कि अगर जिम में कोई एक्सरसाइज करता है तो उसको उस समय पेन होगा बट उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ दिखेगी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हमको थोड़ा सा हो सकता है किसी किसी को तकलीफ हो, तकलीफ इन द सेंस उसको टायर्डनेस हो, आंखों में दर्द हो, बट कल को इसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी एग्जाम में। ठीक है, इसी कोट के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लक्ष्मीकांत का चैप्टर है वो दैट इज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। तो प्रीएम्बल हमने यहाँ से लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द टर्म प्रीएम्बल रेफर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल क्या है? दिस इज द प्रीफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन समरी एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए ने पालखी वाला ने कहा, an eminent jurist and constitutional expert call the preamble as the identity card of the constitution। ठीक है, एने पालखी वाले क्या थे? वो एक जूरिस्ट हैं। ठीक है, जूरिस्ट हैं, एक काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम जो हमारा प्रीएम्बल है, ये जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी से जाना जाता है। दिस इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन आपको पता है किनके द्वारा मूव किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, adopted by the Constitutional Assembly, it has amended by the 42nd Constitutional Assembly Act 1976, which added 3 new word। 3 नया वर्ड हमारे ऐड हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है which of the following word is added to our Indian Constitution by 42nd Amendment Act, that is socialist, secular and integrity। ये 3 वर्ड जो है ऐड किया गया। ठीक है, अगर प्रीएम्बल को हम देखें तो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status of opportunity and to promote among them थोड़ा पीछे जा और भी आगे है। जस्टिस का मतलब है जस्टिस प्रीएम्बल एम्बेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सिक्योर थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में सिक्योर किया जाता है। ठीक है, 3 बेसिस ना सोशली किसी तरह का प्रॉब्लम हो उसमें जस्टिस मिले। सपोज एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो सोशल प्रॉब्लम है, उसमें जस्टिस मिलेगा। सपोज किसी का जैसे कि कोई मतलब अनटचेबल, हालांकि होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो उसका कुछ प्रॉब्लम है इकोनॉमिकल, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो वो भी सुना जाएगा। ठीक है, बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देयर शुड बी ए इक्वल जस्टिस। ठीक है, ये कहा जाता है। लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का मीन्स है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल को अपना कोई काम करने के लिए ना रोकना, उसको लिबर्टी देना है, उसको फ्रीडम देना है, उसको आज़ादी देना है, उसको कहा जाता है लिबर्टी। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट द इंडिविजुअल पर्सनालिटी। ठीक है, उसको लिबर्टी कहता है। हमारे देश में हर फंडामेंटल राइट ये प्रोवाइडेड है, कोई भी चाहे कोई भी बात पब्लिकली हो, हाँ, तो या फिर कहीं पर भी वो कर सकता है, अपना मत एक्सप्रेस कर सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, अपना मत एक्सप्रेस करो बट किसी के विरुद्ध में, देश के विरुद्ध में वो नहीं होना चाहिए।
इक्वालिटी की बात होती है, क्या है इक्वालिटी मतलब सब इक्वल हैं दो तरह से, अनटचेबल, ये सब चीज़ें हटाना है, किसी के भेदभाव नहीं करना है, ना ही किसी को डिस्क्रिमिनेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। और दूसरी बात है इक्वालिटी में लॉ के सामने है, ठीक है, जुडिशरी के सामने सब लोग इक्वल हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, इसको कहा जाता है इक्वालिटी। ठीक है, चलिए फिर अगर बात करते हैं फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। फ्रेटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द फीलिंग ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, हमारे यहाँ पे भाईचारा है। कैसे भाईचारा है? देखिए, हम लोग एक सिटीजन कहा जाता है इंडियन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी तरह का कुछ भी हो, ठीक है, वो है तो इंडियन ही। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ब्रदरहुड की एहसास दिलाती हैं। ठीक है, preamble declares fraternity as the assure two things, the dignity of the individual and the unity of the integrity of the nation। ये दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। The word integrity has been added to the preamble by the 42nd Amendment Constitutional Amendment। ठीक है, according to K. Munshi, a member of the drafting committee of the Constituent Assembly, the phrase dignity of the individual signifies that the Constitution not only ensure material betterment and maintain a democratic setup, but that it also recognizes that the personality for every individual is the sacred। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी का मतलब यही है दोस्तों कि हम लोग देश में भाई भाई करके रहें। ठीक है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, धर्म, वर्ण, जाति इत्यादि से लेकर। ठीक है, एक देश है हमारा। अगर वैसा होता तो फिर कई आइडेंटिटी होते, कोई उड़िया होता, कोई बंगाली होता, कोई असम होता, बट नहीं, हम सब इंडियन हैं। ये बताता है कि हम एक फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं। Significance of the preamble क्या है? Preamble embodies the basic philosophy and fundamental values, political and moral and religious, on which the Constitution is based. It contains the grand and noble vision of the Constituent Assembly and reflects Constitution Assembly and reflects the dream of aspiration of the founding father of the Constitution. In the word of Sir Aladi Krishnaswamy Iyer, a member of the Constituent Assembly who played a significant role in making the Constitution, the preamble to our Constitution expresses that we had thought it dreamt so long। ठीक है, ये कहते हैं कि ये जो मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो लिखा है, इससे पता चलता है कि हमारी सोच बहुत आगे तक की है। अकॉर्डिंग टू द के मुंशी preamble member of drafting committee, according to K. Munshi, member of drafting committee of the Constituent Assembly, the preamble is a horoscope of our sovereign democratic republic। ठीक है, ये इसको हॉरोस्कोप कहते हैं, हमारे रिपब्लिक के। ठीक है, इस तरह से कई सारे लोग आए, कई सारे बातें उन्होंने किया। प्रिंसिपल ऑफ ये जो कई सारे लोग आए, जैसे पंडित ठाकुर है, उन्होंने कुछ कहा। ठीक है, अर्नेस्ट बेकर, इस तरह से कई सारे बात लोगों ने कई सारी कही। ठीक है, प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेकर कई सारे प्रॉब्लम हुए। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, इसके लेकर कई सारे विवाद हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे फैसले सुनाए कि कुछ कहते थे प्रीएम्बल इज द नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ कहते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसी को देखेंगे। बेरुवरी यूनियन केस हुआ था 1960 में। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रीएम्बल शोज द जनरल पर्पज बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज दस ए की टू द माइंड दैट मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, further where the terms used in any article are ambiguous or capable of more than one meaning, some assistance of the interpretation may be taken from the objective enshrined in the preamble. Despite this recognition of the significance of the preamble, the Supreme Court specifically opened the preamble is not a part of the Constitution। ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसे कई सारे वर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका एक से अधिक अर्थ होता है, तो उसको एक बार कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जरूरत पड़े तो प्रीएम्बल से भी उस शब्द का अर्थ निकाला जा सकता है, बट
प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज बेरूवारी यूनियन केस 1960। ठीक है, केशवानंद भारती का केस होता है, क्या होता है 1973 में द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले का जो है उन्होंने इसको खारिज किया, बोला कि नहीं प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये वो कहते थे। ठीक है, वो उन्होंने कहा केशवानंद भारती जी के केस में, उसको बेरूवारी यूनियन 1960 में जो केस हुआ था उसको बदल के उन्होंने केशवानंद भारती केस में कहा कि नहीं प्रीएम्बल इज ए अनडिटैचेबल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, it observed that a preamble is extreme importance and constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. In the LIC of India case 1995 also the Supreme Court again held that preamble is an integral part of the constitution. Like any other part of the constitution, the preamble was also enacted by the constituent assembly. ठीक है, now constituent assembly, but after the rest of the constitution was already enacted, the reason for the inserting the preamble at the end was to ensure that it was in the conformity with the constitution. ठीक है, and constitution as adopted by the constituent assembly. ठीक है, तो ये होता है। Hence the correct opinion held by the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो है प्रीएम्बल हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो प्रीएम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ द पावर लेजिस्लेचर नॉर द प्रोहिबिशन यूनियन ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेचर। प्रीएम्बल ना ही किसी को पावर देता है ना किसी को पावर लेता है। इट इज नॉन जस्टिसेबल, इसमें कोई जस्टिस आप नहीं कह सकते कि भैया इसमें लिखा है सोशलिस्टिक ये वो ऐसे वैसे ये मुझे तो ये कर रहा है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, नॉन फोर्सेबल नॉन इनफोर्सेबल है। ठीक है, जस्टिसेबल नहीं है। And this is provision are not its provision are not enforceable in court. ठीक है, इसके कोर्ट में इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। Amendability of the preamble. The question has to whether the preamble can be amended under the Article 368 of the Constitution arose from the first time in the historic case of the केशवानंद भारती case. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है एज पावर ऑफ द आर्टिकल 368 उसने कर सकता है, बट प्रीएम्बल नहीं हो सकता। ठीक है, it urges that preamble cannot be amended as it is not a part of the constitution. The practitioner contend that the amendment power in article 368 cannot be used to destroy or damage. ठीक है, तो damage the basic element of the fundamental feature of the constitution which are enshrined in the preamble. preamble को कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था, yes constitution can be amended by the parliament but a final review will be the judicial and तो ग्रांटिंग जो होता है उसमें। ठीक है, किसी भी तरह का अगर कोई भी छेड़खानी करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ के करना है। आप सब कुछ चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसके बाद बेरूवारी का केस तो पता ही है जिसमें कहा गया कि इसमें विदाउट ऑपरेशन नहीं हो सकता। 2-3 बार जो भी बेरूवारी के केस में ये कहा गया कोई भी ऑपरेशन हो टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको चेंज करना हो, कुछ अमेंड करना हो, कुछ भी करना हो, आपको जो है आप कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो बेरूवारी केस में कहा गया है कि ये इसमें पार्ट नहीं था, पिछली बार हमने देखा। ठीक है, बट अल्टीमेटली बात सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि प्रीएम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बात हमारी। थैंक यू वेरी मच। आगे हम लोग देखते रहेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कॉम्प्रहेंसिवली। पढ़ते रहिए और मजे से रहिए। ठीक है, जय हिंद।